ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा इस सूरत हाल पर। जाहिर है ये हमारे सामने राब्ता शायद मुकता हो गया, जरा दोबारा मिलाते हैं ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब को। पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक अहम तरीन मोड़ और दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं, भारत ने एक शरारत करने की कोशिश की। ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब से एक बार फिर हमारा राब्ता हो गया। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही। सर, बताइएगा कि अभी जाहिर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं रात के इस पहर, जब वतन का एक एक बच्चा, नौजवान, माएँ, बहनें सब जाग रहे हैं, सब अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, और ये एक सारी की सारी सिचुएशन एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक ऑन गोइंग सिनेरियो है। अब ये खित्ते पर ये क्या असरात मुरतब करने जा रही है ये सूरत हाल, और अगले कुछ घंटों में जो कुछ होना है वो? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत मौसर रिस्पांस दिया है पाकिस्तान ने क्विड प्रो को मोड में, और 2 तैयारे, एक SU-30 उनका मार गिराया गया है, दूसरा उनका एक जहाज है जो कि हमारे एयर डिफेंस के मिसाइल ने मार गिराया है, हाईमैट्स ने। और दुदनियाल सेक्टर में उसकी एक जो पोस्ट तबाह की गई है, ये भी बहुत बड़ा एक, क्योंकि वो रिपोर्टेडली एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस ब्रिगेड में मैं खुद कमांड किया हुआ था, तो ये बडोरी और जूली पोस्ट करीब 3 पोस्ट है जो दुश्मन की, और आज वो पोस्ट दुश्मन छोड़ के भाग गया है। 40 पोस्टों में से भारत का इनखला ये जाहिर करता है कि कितना बुज़दिल दुश्मन है, जो रात की तारीकी में मिसाइल से तो सिविलियन आबादी पे हमला करता है, मगर जब उस पे हमला होता है तो वो छोड़ के भाग जाता है। तो और अब उसको मजीद हजीमत उठानी पड़ेगी। ये रंग बाय रंग एस्केलेशन होती है, और उसने मिसाइल से पहल करके जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, सिविलियंस को निशाना बनाया है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की ये वायलेशन है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो मिलिट्री टारगेट्स को दिया है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, हमने मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। उनके 2 जंगी तैयारे जो अंदाजी की कोशिश कर रहे थे उनको मार गिराया है, और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी जो मिलिट्री पोस्ट्स हैं वो उनको टारगेट किया गया है। बडोरी सेक्टर में 50 और पीर कांठी में ये 40 भारतीय फौजी जो पोस्टें छोड़ के भागे हैं। इससे जाहिर होता है कि उनको टारगेट किया गया है हमारे फायर की जानिब से भी, और इस मौसर फायर उसकी कार्रवाई के नतीजे में वो वहां से छोड़ के भाग गए। और अब ये देखना है कि भारत ने जो मिसाइल का रिस्पांस किया था तो पाकिस्तान हक महफूज रखता है, मगर वो हमने जो टारगेट करने हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक पाकिस्तान का एक मॉरल हाई ग्राउंड भी है, जो अभी तक आलमी बरादरी उसकी फेवर में है, क्योंकि पाकिस्तान इन द राइट है। पाकिस्तान जारे नहीं है, अग्रेसर नहीं है। एग्रेशन हम पे हुई है, हमने उसका जवाब दिया है, और इस पे एक मरतबा फिर जंग सितंबर की वो याद ताज़ा हो गई है, और हमारे कानों में वो अल्फाज गूंज रहे हैं कि दुश्मन को शायद मालूम नहीं कि उसने किस कौम को ललकारा है। जंग उसने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। और आलमी बरादरी को भी अभी चाहिए कि 2 जौहरी कुव्वतें हैं, अब इसकी जो रंग ब रंग अगर एस्केलेशन होती रही तो जंग का दायरा कार ये वसी हो सकता है, और इसको उस स्टेज पे जाने से पहले ये कोई कोशिशें होनी चाहिए सिफाती